हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। हमारी इकोनॉमिक्स इसके अंदर बच्चों मैं अपनी पहली एक जो कॉन्सेप्ट की वीडियो थी वो बना चुका हूँ। आज मैं अपनी जो है क्लास सेकंड जो है स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर की। चैप्टर हमारा 2 है बेटा। और जो है अगर बेटा आप लोग वीडियो को एंड तक अगर आप लोग देखते हो तो सिंपल सी बात है, चीजें समझ में आती हैं। अगर आप 1-2 मिनट देख के वीडियो को छोड़ देते हो, स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएंगी। चलिए बेटा, आज जो है हम इससे बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है बच्चों, आप जो है मेरी फर्स्ट क्लास जो है मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। और दूसरी बात जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है बेटा? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बच्चों, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आते कि फाइनल गुड्स क्या होंगे और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे। कई तरह के गुड्स होते हैं। तो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो फाइनल गुड्स, सॉरी। फाइनल गुड्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और एक होता है मेरा इन्वेस्टमेंट गुड्स। जो कंजम्पशन गुड्स होता है वो कहाँ पे यूज होता है? हमारे हाउस होल्ड, घरों के अंदर यूज होता है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, हमारी फर्म या फिर मैं आप लोगों को बोलूं इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो गुड्स यूज होते हैं जिनको रीसेल के पर्पज से यूज नहीं किया जाता है उनको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कंजम्पशन एक एग्जांपल का हम लेते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं? अपने घरों के अंदर। अगर हम अपना कंजम्पशन जो है रेफ्रिजरेटर जो है घरों के लिए यूज करेंगे तो बेटा वो क्या होगा? मेरा कंजम्पशन गुड्स होगा। लेकिन अगर उसी रेफ्रिजरेटर को हम एक मदर डेयरी के अंदर रखते हैं, क्योंकि वहां पे दूध बिकता है, दूध को जो है केयर करने के लिए जो है हमें फ्रिज की जरूरत होती है, रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है। अगर वो रेफ्रिजरेटर हमारा किसी भी मदर डेयरी के अंदर रखा है तो वो हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट गुड्स है। इन्वेस्टमेंट गुड्स को हम दूसरा नाम कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। प्लांट, लैंड, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सब इसके एग्जांपल है। यानी कि कोई भी चीज अगर वो आपकी किसी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलेंगे। और जो केवल घरों के लिए वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज बोलो चाहे आप उसे लॉन्ग टाइम यूज बोलो। अब जैसे कि आटा घरों के अंदर आता है, ठीक है, तो आटा क्या है? वन टाइम यूज है, तब भी वो कंजम्पशन गुड्स है। और अगर रेफ्रिज आता है, एसी आता है, बेड आता है, सोफा है, टीवी है, जो भी चीजें आती हैं जो घरों के पर्पस के लिए होंगे वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन फिर भी वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपको फाइनल गुड्स की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो देखो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी, आप लोग नोट कर सकते हो। फाइनल गुड्स रेफर टू those goods which are used either for consumption goods or for investment purpose। ये जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये कंजम्पशन है और ये हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट गुड्स है। तो बच्चों आप लोग को जो है होप सो ये फाइनल गुड्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं हम लोग किस पर्पज से खरीदते हैं? या तो कोई भी ऐसा गुड्स जो जिसका पर्पस क्या होता है? रीसेल पर्पस का होता है, या फिर जिसका पर्पस क्या होता है? यूज इन प्रोडक्शन होता है, यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब एग्जांपल के तौर पे हम हलवाई की बात करते हैं, ठीक है। हलवाई है, क्या क्या लेके आता है? वो शुगर भी लेके आता है, यानी कि चीनी लेके आता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या लेके आता है? उसके अंदर पानी जो है वाटर वो भी खरीद कर लाता है।
चीनी हो गया, वाटर होगा, दूध जो मिल्क होता है वो भी लेके आता है, और इन सब से क्या बन जाती है आपकी स्वीट यानी कि मिठाई बन जाती है। ये तीनों ही चीजें जो है वो अलग अलग जगह से लाता है, जबकि हलवाई ना चीनी बेचता है, ना वाटर बेचता है, और ना ही मिल्क बेचता है। अगर वो बेचता है तो इनका प्लस कॉम्बिनेशन करके वो बेचता है, तो जो चीज बन के तैयार होती है उसे क्या बोलेंगे, स्वीट। और जब तक ये किसी फाइनल कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो क्या रहेगी, स्वीट जो है इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़े से हलवाई ने जो है बहुत सारी स्वीट्स बनाई, और उसे एक छोटा हलवाई जो है, छोटा हलवाई उसे कुछ गुड्स खरीद कर ले गया, ये मिठाई खरीद कर ले गया बेचने के पर्पज से, तो वो जो स्वीट है अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स ही है। अब जब वो छोटे हलवाई से कंजम्पशन यानी कि घर से आए, घर के लिए वो खरीद कर ले गया, अब जाके कहीं जाके वो जो गुड्स हैं वो आपका क्या बन जाएगा, वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज का बच्चों आप लोग ध्यान रखना, यानी कि जब तक कोई चीज किसी भी फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो क्या रहती है, इंटरमीडिएट ही रहती है। जैसे ही वो किसी इन्वेस्टमेंट या किसी फाइनल कंज्यूमर के हाथ में चली जाती है, तो वो क्या बन जाती है, फिनिश जो है हमारी, इंटरमीडिएट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ये एक आपकी ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें कि अभी गुड्स अभी फर्दर प्रोडक्शन के लिए बचा है या रीसेल के लिए। मान के चलो एक कपड़ा है ठीक है, कपड़ा कहाँ से निकलता है, सिंपल सी बात है, जो आप लोग का पेड़ होते हैं समथिंग जो होते हैं, वहां से जो आपका रॉ मेटेरियल आता है उसको फिर फाइबर में कन्वर्ट करा जाता है, फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, फिर एक्स्ट्रा 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 बहुत सारी प्रोसेस है, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, और ये हमारा जो है क्लॉथ बनकर तैयार हो गया। ये जो है बेटा हमारा क्लॉथ बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस क्लॉथ को अभी तक खरीदने वाला, ये बिल्कुल पैंट शर्ट बन के जो है आप लोग की तैयार है, लेकिन अभी तक इसे खरीदने के लिए कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं आया, एक होलसेलर आया। कौन आ गया बच्चों, होलसेलर, और ये सेम एज इट इज पैंट होलसेलर ले गया, ये अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। होलसेलर से कौन उठा के ले गया, रिटेलर उठा के ले गया, अभी भी फाइनल कंज्यूमर के हाथ में ये नहीं पहुंची, अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। और अब रिटेलर से जो है फाइनल कंज्यूमर आया, घर से आया, घर से कोई व्यक्ति आया, और फाइनल उसे वो पर्सनल पर्पस कंजम्पशन के लिए जो उठाकर ले गया। अब जैसे ही वो इसे उठा के ले जाता है, वो फाइनल जो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस आपकी चलती आ रही है, वो हमारी इस स्टेज तक आने के बाद में क्या बन जाएगी बच्चों, वो फाइनल कंजम्पशन बन जाएगी। तो अगर आप बोलोगे तो क्या होता है कि प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन होती है, जब तक वो उसे कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनल कंज्यूमर के लिए नहीं खरीद लिया जाता, तब से पहले की जितनी भी सारी प्रोसेस होती हैं उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही बोलते हैं। होप सो बच्चों आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब एक छोटी सी चीज और बता दूं, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर जो है हमारी केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, इनको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो क्या कह सकते हो आप कि जो फाइनल गुड्स होती हैं उन्हीं को आप जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड कर सकते हो, और इंटरमीडिएट को नहीं कर सकते हो। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल मान सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ रॉ मेटेरियल बच गया, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल, आपको पता है कि रॉ मटेरियल मेरा क्या होता है, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर स्टार्ट होता है। तो रॉ मटेरियल था, वो साल के एंड में वो अनयूज रह गया मेरे पास में। कैसा रह गया बच्चों, अनयूज गुड्स है। अगर वो यूज नहीं हुआ और साल खत्म हो गई, तो हम साल के आखिरी में इस अनयूज गुड्स को भी फाइनल गुड्स मान लेंगे, फाइनल गुड्स मानकर उसे अपनी नेशनल इनकम के अंदर जो है हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। होप सो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई हो मेरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों अपनी कंजम्पशन गुड्स की, तो कंजम्पशन गुड्स हमारे कितने तरह के होते हैं? 4। सबसे पहले होता है बेटा हमारा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनका हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, जैसे कि बेड, सोफा, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब हमारे ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है। एक होता है बेटा हमारा सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि आपकी चप्पल, कपड़े, ये सब, फोन ज्यादा दिन नहीं चलता, 1-2 साल चलता है, तो ये सब कैसे होते हैं? हमारे सेमी ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है। एक होता है बेटा हमारा नॉन ड्यूरेबल। आया, खत्म। गुड्स जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे कि आटा, दाल, ठीक है ना, कोई भी आपके खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, कोल्ड ड्रिंक आते के साथ ही वन टाइम यूज होता है, यानी कि जो भी गुड्स आपके वन टाइम यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके नॉन ड्यूरेबल होते हैं। और उसके बाद में अगर बोले हम लोग, यानी कि जो सर्विसेज होती हैं, आप लोग होम ट्यूशन लेते हो, स्वीपर आपके यहाँ पे आता है, गार्डनर आता है, ये सब कैसी कंजम्पशन है? भाई आपने उससे एक बार काम कराया, ठीक है, और आपने उसके बदले पैसे दिए, कोई गुड्स का कंजम्पशन नहीं हुआ, आपने उससे क्या लिया? सर्विसेज ली है, तो इसे भी हम लोग कंजम्पशन पर्पस के अंदर ही मानेंगे, तो ये भी हमारा क्या है? कंजम्पशन गुड्स ही होता है। ठीक है बच्चों। कैपिटल गुड्स की कुछ स्पेशलिस्ट होती हैं। आप कैसे पहचानोगे कि हमारी कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैसे पता लगेगा कि कैपिटल गुड्स हैं? पहली बात जो है, इनका यूज कहाँ पे होता है? यूज इन द इंडस्ट्री पर्पस। इंडस्ट्री बोलो या आप इसे पंप बोलो। दूसरा क्या है? इनका यूज कहाँ होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है। ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करती है। ठीक है। ये टाइम टू टाइम क्या चाहिए होता है इनको? रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। इनको टाइम टू टाइम क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए होता है। ठीक है। और इनके ऊपर जनरली क्या लगाया जाता है बच्चों? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो अगर आपको किसी भी गुड्स के अंदर ये 5 चीजों में से कुछ भी दिखाई देता है, तो वो आपका क्या बन जाता है बच्चों? कैपिटल गुड्स बन जाता है। ठीक है। चलो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं अपनी। बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं आपको केवल जो है टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो है इन्वेस्टमेंट पूछते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेटा आप लोग बोलोगे एडिशन इन दी इकोनॉमी स्टॉक। किसी भी देश की संपत्ति में अगर बढ़ोतरी होती है, यानी कि इकोनॉमी स्टॉक में आपका बढ़ता है, फ्लाईओवर्स बनवा दिए, डैम बना दिए, बिल्डिंग बना दी, मॉल्स बन गए, ठीक है, मेट्रो लाइन बन गई, ये सब क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कितने तरह की होती है बच्चों? 2 तरह की होती है। एक होती है आप लोग की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है बच्चों आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर से अभी तक डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कि हमने अभी तक माइनस नहीं किया होता है, यानी कि ये क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होती है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होती है। लेकिन अगर वहीं हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करके चलते हैं, तो बच्चों इसमें से क्या करते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब कि हटा देते हैं। आप ऐसे बोलोगे, आप ऐसे मान सकते हो कि इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आप क्या निकल, आपके लिए क्या निकल के आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बेटा डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? आपका नॉर्मल टीयर एंड वियर होता है, नॉर्मल टीयर एंड वियर, यानी कि जो छोटी मोटी टूट फूट होती है, जो भी कुछ है,
आपका एक्सीडेंट हो जाए, इन द सेंस आपका नहीं, इन द सेंस बेटो आपकी जो एसेट्स है, मशीनरी है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर पासिस ऑफ टाइम होता है, अगर किसी भी कारण से टाइम गुजर जाता है, यानी कि टाइम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, हमारा एक डेप्रिसिएशन के कारण ही आता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दो पार्ट से निकलता है। पहला इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो कंपलसरी पेमेंट जो किसी कंज्यूमर के द्वारा जो है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को दी जाती है, वो सारी जितने भी टैक्स होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है हमें क्या देती है, सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी का मतलब होता है वो हमें जो है टाइम टू टाइम सहायता देती है, जैसे कि एलपीजी कुछ दिनों पहले जो है एलपीजी के ऊपर आपको क्या मिलते थे, कुछ दाम घटे हुए मिलते थे ना, कि अगर मान के चलो 1000 रुपए का सिलेंडर है तो आपको 600 रुपए का मिलेगा, तो 400 रुपए जो है आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट पे कर रही है जो है कंपनी को, तो वो जो 400 रुपए हैं, यही 400 रुपए क्या है बच्चों, सब्सिडी होता है, जो कि गवर्नमेंट जो है पे करती है किसी भी मैन्युफैक्चरर को, और जिसका डायरेक्टली फायदा होता है कंज्यूमर को। ठीक है, तो अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, मेरा इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बात करते हैं, ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या है, मान के चलो बच्चों ये इंडिया है, ये जापान है, रूस है, रसिया है, रसिया कह रहा हूँ, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत सारे अलग अलग है। अगर किसी देश का, इंडिया का किसी देश के साथ में कुछ लेना देना होता है, किसी भी, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, रेमिटेंस का होता है, इंडिया से बाहर जा रहा है और बाहर वाले से इंडिया में आ रहा है, तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। बच्चों इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक फ्रॉम होता है और एक टू होता है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कि जब किसी भी विदेश से हमारे देश में किसी भी तरीके से पैसे आते हैं, इंडिया के अंदर क्या है, इनकम रिसीव हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है, तो वहां पे क्या लिखा जाता है, जनरली फ्रॉम लिखा जाता है। और टू का मतलब क्या होता है, को, अगर इंडिया से जो है कोई भी पेमेंट करी जा रही है किसी भी देश को, ठीक है, तो इनकम पेड या फैक्टर पेमेंट, जो भी कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, आपने क्या करा, इंडिया से बाहर अगर पैसे जाते हैं तो उसे बोलते हैं टू, और अगर विदेश से पैसे आते हैं तो उसे बोलते हैं से। और नेट का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है, अगर फ्रॉम में से हम क्या माइनस कर देंगे, टू माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि फ्रॉम में से क्या माइनस कर दिया मैंने, फ्रॉम माइनस टू, तो ये हमारा क्या होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इन द सेंस बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो वीडियो को, और प्लीज थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, और जो है मैं वीडियो धीरे धीरे इस तरीके से बनाता रहूं। बच्चों ये सारे की पॉइंट है जो मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं, और ये सारे के सारे की पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लेना। मैंने कोई लैंग्वेज नहीं लिखाई है आप लोगों को, सीधा सीधा सा डायरेक्टली की पॉइंट लिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे, सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।